बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। अब सरकार वही हाल है, बीजेपी भी वही हाल है, वोट लेने के लिए कांग्रेस भी वही हाल है, जनता को छलने का काम करते हैं। अब कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है, इनके आदमी बैठे आज 2200 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए। रोड से लेकर के कुछ भी आप देख लीजिए, निकाल करके कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने। बीजेपी का काम बहुत अच्छा था। लोग के मन में बीजेपी का 3 तारीख को बीजेपी का झंडा उठा घूमेंगे सब। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रायपुर से महेंद्र नामदेव। आज मैं बात करूंगा आम पब्लिक से कि चुनाव के बाद क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है और कितना बदला हुआ माहौल है, और सरकार के कोई भी पार्टी के जो भी वादे होते हैं वो कितने लुभावने वादे होते हैं। आइए हम बात करते हैं, कितना बदला हुआ माहौल है। माहौल तो वो देखने को लग रहा है कि बहुत ही बदला हुआ है, जहाँ तक देखा जाए। क्योंकि सरकार जितने भी वादे करती है, अगर माना जाए तो कोई भी वादा पूरा नहीं करती है। कोई भी वादा पूरा नहीं करते। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पिछले साल जो भी वादा की उसको अभी तक घसीटती ही रही है। अब देखते हैं बीजेपी का क्या माहौल है यहाँ पे। अगर पूरी तरह बन जाता है तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बीजेपी को ही चाहने वाले हैं। हाँ, आइए हम बात करते हैं, कितने सरकार के लुभावने वादे होते हैं। अब सरकार वही हाल है, बीजेपी भी वही हाल है, वोट लेने के लिए कांग्रेस भी वही हाल है, जनता को छलने का काम करते हैं। उसके अलावा और क्या है? कुछ काम वादे करेंगे, आधे करते हैं, पूरे आधे नहीं करते। आम पब्लिक के लिए क्या करी भूपेश सरकार ने? सब किसानों के लिए, किसान भी दुखी है, सुखी कहाँ है? किसान भी तो आज तोहमत लगा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कोई भी पार्टी हो घोषणा पत्र में जो वादे करती है तो क्या वो पूरे करती है? बिल्कुल नहीं करती। कौन सी पार्टी पूरी करती है आज तक? आप बताओ ना। बोलने की बातें हैं, कुछ वादे पूरी होते हैं, कुछ अधूरे रह जाते हैं। फिर 5 साल अभी शराबबंदी की बात हुई थी, कहाँ से हुई शराबबंदी? शराब की हालत देख रहे हो आज अब क्या हो गई है। कसम खाए थे गंगा जल लेके बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है, इनके आदमी बैठे आज 2200 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठे हुए हैं। तो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, 3-3 साल का रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। क्या करेगी आम पब्लिक? और बताइए। किसकी पार्टी में प्रचार प्रसार में किसकी पार्टी में सबसे ज्यादा दम था? अच्छा, दम देखा जाए तो बीजेपी के सरकार में ज्यादा दम था इस रायपुर शहर में। और हम ये आजकल जनता का यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि परिवर्तन चाहती है जनता। इस बार परिवर्तन करना चाहती है। अब बीजेपी का सरकार बनाने में हर कोई लगा हुआ है। और रह गया कि ये कांग्रेस का पीएससी घोटाला, कोयला घोटाला, शराब घोटाला, इससे त्रस्त आ चुके हैं। और इस बार कंफर्म है कि जनता का जो माहौल चल रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है 3 तारीख को। क्या लगता है कि जो सरकार वादे करती है वो पूरे करती है? देखिए, ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस सरकार में तो वादा पूरा हुआ नहीं है पूरा। और रह गई काम का बात कि रायपुर में 5 साल कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी जो काम करके गई थी आज उसी को दिखा रहे हैं। बीजेपी जो काम की है और वो बहुत अच्छा काम किए थे। 5 साल के पहले 10 साल जो बीजेपी ने काम किया, अभी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। रोड से लेकर के कुछ भी आप देख लीजिए, निकाल करके कुछ काम नहीं किया कांग्रेस ने। बीजेपी का काम बहुत अच्छा था। चुनाव हो चुका है, अभी लोगों के मन में क्या चल रहा है? कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार आ रही है। लोग के मन में बीजेपी का 3 तारीख को बीजेपी का झंडा उठा घूमेंगे सब। जनता का कहना है कि ये बीजेपी की सरकार आ रही है। हम महाराज जी से भी बात करते हैं। महाराज जी, क्या लग रहा है, क्या रुख है शहर का चुनाव के बाद? अब देखिए, अगर राम जी की कृपा हो गई, बिना प्रभु की इच्छा से कुछ होता नहीं। वही है, वही जो राम रचि राखा को तक बढ़ावे शाखा। प्रभु जी की इच्छा हो गई, प्रभु जी की कृपा हो गई तो अगर रमन सिंह का राजयोग होगा तो भाजपा सरकार अवश्य आएगी। और जहाँ तक है टक्कर की सरकार है, कांटे दोनों लगाए थे, ताकत तो दोनों लगाए थे। अब देखो किसके योग में है, किसका योग नहीं है। जिसका जिसका योग रहेगा, अगर रमन सिंह का रहेगा तो रमन सिंह आएंगे, अब बघेल जी का रहेगा। कोई भी पार्टी हो, चुनाव के पहले घोषणा पत्र में अन्य तरीके के वादे पूरे करती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद क्या स्थिति होती है? बीजेपी का जहाँ तक देखा जाए, राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे 370 का मुद्दा हो, तो जो मोदी जी ने वादा किया था उसको निभाया। और जहाँ तक कांग्रेस सरकार का खासकर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का, उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाया था। गंगा जल को उठाकर, गंगा जल से पवित्र कुछ नहीं माना गया है, तो गंगा जल को भी हाथ में लेकर के अगर उन्होंने कसम खाया तो उनके बात पर कौन भरोसा करेगा? बताइए। क्या लगता है सरकार बनने के बाद कोई भी पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस, कोई वादे पूरी नहीं करती? नहीं, बीजेपी को तो मैं जहाँ तक हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं तो भगवान को मानने वाले हैं, तो अगर राम को लाए हैं तो उनको लाने का हमारा प्रयास है कि वो आ जाए।
क्या लगता है कि कोई भी पार्टी वादा पूरा करती है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, समय समय की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो वादे 100% अगर बोलें तो नहीं होते पूरे, लेकिन कुछ वादे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कर्जा माफी का वादा था या धान की कीमत का था, तो भूपेश सरकार ने उसको किया। सरकार बनते साथ कुछ घंटों में ही उसे पूर्ण कर लिया। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो शराबबंदी का था, जो महिलाओं और से संबंधित था, उसमें नाकाम रह पाई, क्योंकि वो धरातल में उसको पूरा करना संभव ही नहीं था, और आने वाली सरकारें भी उसको संभव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा केंद्र है शराब। ऐसा है। कुल मिलाकर के यह कोई भी पार्टी हो, कोई वादे पूरे नहीं करती। बिल्कुल, कभी नहीं करती, 100% कभी नहीं करती, और नेता वही होता है जो झूठ बोलता है। लोगों का कहना यह है कि कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस या पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, कोई भी अपने वादे पूरे नहीं करती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।